भाजपा में सिर्फ सिंधिया रहेंगे, बता देता हूँ मैं आपको। मेरे बात पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया रहेंगे, बाकी सबकी घर वापसी धीरे धीरे हो रहा। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के इस दावे से मध्य प्रदेश की सियासत का पारा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने न सिर्फ ये दावा किया कि सिंधिया के कई करीबी नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, बल्कि अरुण यादव ये भी कहते नजर आए कि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में रहेंगे। भाजपा में सिर्फ सिंधिया रहेंगे, बता देता हूँ मैं आपको। मेरे बात पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया रहेंगे, बाकी सबकी घर वापसी धीरे धीरे हो रहा। सैकड़ों उनके समर्थक, हार्डकोर समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमारे संपर्क में हैं और वो लगातार कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के, मेरे संपर्क में। अरुण यादव ने दावा तो कर दिया, लेकिन उनका ये बयान पार्टी लाइन के अपोजिट नजर आया। कई मौकों पर दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि बेईमानों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, तो कमलनाथ भी कह चुके हैं कि पार्टी में बगावत करने वालों के लिए दरवाजे बंद हैं। 12 जून को जबलपुर आई प्रियंका गांधी भी इसी सुर में बात कहती नजर आई थी। इधर बीजेपी भी सियासत के इस माइंड गेम को बखूबी समझ रही है। बीजेपी ने इसको लेकर कहा कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे की ही बात को काट रहे हैं। अरुण यादव जी, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपसे जल्दबाजी हो रही हो। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की युति क्या करेगी, तो आप थोड़ा स्पेस लेकर के चलिए तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं कल क्या होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको पछतावा हो। इसलिए आप सिंधिया जी की बात छोड़िए। सिंधिया जी आज देश की मुख्य धारा में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। सिंधिया जी की चिंता छोड़ो, अरुण यादव जी अपनी चिंता आप जरूर करिए कि आपका कल क्या होगा। जाहिर है कि 2020 की उठापटक से 2023 चुनाव के नियम बदले हैं। दोनों ही दल मैदान से लेकर बंद कमरे की राजनीति तक में एक दूसरे पर दबाव बनाने में जुटे हैं, तो साथ ही एक दूसरे को चौंकाने में भी दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या अरुण यादव का बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या दोनों ही पार्टियां मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव से पहले दल बदल का दौर फिर देखने को मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत का माइंड गेम। 2023 चुनाव को लेकर दोनों ही दल दबाव का दांव आजमाते नजर आ रहे हैं। अरुण यादव ने बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अरुण यादव को इस राय दे डाली है कि कुछ समय और इंतजार करो। क्या है इस पूरी सियासत में और इस माइंड गेम के क्या मायने, ये तो समझेंगे ही, लेकिन आप समझिएगा जरा, क्या ये भी किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं है? यदि अरुण यादव ऐसा कह रहे हैं तो क्या इसके पीछे कांग्रेस की भी कोई रणनीति है? और जाहिर है कि उन्होंने जो कहा है, बार बार कहा, एक बार नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं पुनः दोहरा रहा हूं, तो कुछ तो होगा इसके पीछे। पर भारतीय जनता पार्टी भी सब कुछ समझ रही है और आगे आगे देखिए होता है क्या, समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। अब्बास हफीज जी है, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के। अब्बास जी, आपका भी स्वागत है। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। आपने सुना अरुण अग्रवाल को भी, BD शर्मा जी को भी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कांग्रेस का माइंड गेम है या फिर सिंधिया को लेकर परेशान है कांग्रेस? देखिए मनोज जी, बयान सियासी है और मुझे ये लगता है कि इस बयान में उत्साह कहीं ज़्यादा है। बाकी सच्चाई क्या है ये तो अरुण यादव जाने। बाकी ऐसा राजनीति में लगता नहीं, किसी भी नेता को आप कहें कि वो अकेला रह जाएगा और सारे लोग आ जाएंगे, ये संभावना कम रहती है। आप ये कह सकते थे बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, लेकिन सिंधिया अकेले रह जाएंगे ये संभावना कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्साह वाला बयान है। इस तरह के बयान आते रहेंगे। आपको एक चीज़ और समझनी होगी मनोज जी कि कांग्रेस की बीजेपी से ज़्यादा सियासी अदावत सिंधिया से है।
उनके लिए सिंधिया नंबर 1 टारगेट हैं। दूसरी तरफ हम अरुण यादव को देखते तो अरुण यादव को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं। पहले यादवेंद्र सिंह यादव को वो बीजेपी से कांग्रेस में लेके आए, कद्दावर नेता हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है। अब वो बैजनाथ को लेके आ गए हैं। इसमें श्रेय अरुण यादव को जाता है कि उनमें उनकी बड़ी भूमिका है और दोनों ही नेता पिछड़े वर्ग के हैं। दोनों यादव हैं, ये भी यादव हैं। तो ये पिछड़े वर्ग के नेताओं को जोड़ रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं, तो उन्हें उत्साह बढ़ गया है उनका। और उनका ये जो बयान है ये उत्साह वाला है। हाँ, अब बात यह है कि ये कांग्रेस कर रही है, अब बीजेपी कब पलटवार करती है, क्योंकि जैसा वीडी शर्मा ने कहा है कि अरुण यादव अपनी चिंता करें, तो क्या अरुण यादव के आसपास के लोग बीजेपी के संपर्क में हैं या कांग्रेस के और लोग संपर्क में हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये गेम शुरू हो गया है कि कितने लोग किसके साथ जाते हैं और जनता के बीच क्या संदेश जाता है, ये कोशिश चल रही है दोनों राजनीतिक दलों की। मुझे इसीलिए सियासत का माइंड गेम है। अब्बास जी, मुझे समझा दीजिए जरा, कौन कौन संपर्क में है? यदि अरुण यादव जी ये कह रहे हैं, ये वास्तव में कांग्रेस का माइंड गेम है या इसके पीछे कुछ नजर भी आ रहा है? आने वाले दिनों में कुछ इंतजार किया जाए? देखिए मनोज जी, पहले से कहा जा रहा है शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा। अब वो नाराज भाजपा वाले हैं, महाराज भाजपा वाले हैं या शिवराज भाजपा वाले हैं, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन एक सवाल जो आपके पैकेज में था कि बयान नेताओं के अलग अलग, बयान सबके एक हैं। यहाँ अनकंडीशनल ज्वाइनिंग की बात है, अनकंडीशनल वापसी की बात है कि बिना किसी शर्त के। कमलनाथ जी ने पहले बहुत स्पष्ट आज नहीं कहा अरुण यादव ने जी, ये आज अरुण यादव जी ने नहीं कहा। नहीं, अरुण यादव जी ने ये भी नहीं कहा कि ये शर्त के साथ आए जी, ये भी नहीं कहा। कमलनाथ जी बहुत स्पष्ट कर चुके कि मेरे पास सब आता है, मैं खुले में मिलता हूं उनसे और कहता हूं जिसको आना है बिना शर्त के आए। सबसे पहला अगर अधिकार है तो कांग्रेस के उस कार्यकर्ता का है जिसने हर संघर्ष के वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने का काम किया। यह सरफटअव्वल के हालात वहाँ बनना पहले से सब जानते हैं कि बनेंगे। टिकटों की मारामारी के साथ साथ तो अब सम्मान की लड़ाई चल निकली है वहाँ पर। जिस तरह से अपमानित किया जाता है वो भी साफ दिख रहा है। तो ये तो चुनावी साल है, इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं नाराजगी अपनी साफ कमलनाथ जी कहे थे दरवाजे बंद है, उसका क्या होगा? दरवाजे सिंधिया जी के लिए बंद कहे हमेशा, और उन लोगों के लिए कहे जो खुले, उन लोगों के लिए कहे जिन्होंने बिल्कुल, आप जानते हैं, सरकार को जो मंत्रिमंडल में थे और जो धोखा दिया। ये तो वो लोग थे जिनकी मजबूरियां थी जाना साथ में। आप भी जानते हैं कि सिंधिया जी ने किस तरह का जोर डाला और क्या कुछ नहीं किया गया। कि मतलब ये तो समझ लीजिए बुलडोजर ही खड़े हुए थे इन लोगों के घरों के ऊपर अगर नहीं पहुंचते। सत्ता डबल इंजन की शिवराज जी की और मोदी जी की साथ में खड़ी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो विरोधाभास नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज बीजेपी को बयानबाजी से बेहतर होता कि जनता की चिंता कर लें और जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कर लें। रजनीश जी, ये तो आज आप चिंतित हो गए होंगे, वो बता रहे हैं कि सिंधिया जी को छोड़कर सब आ जाएंगे। मनोज जी, राजनीति थी, सीधी सपाट होती तो बात ही क्या थी। पहली बात तो ये है कि जिसका जिक्र आपने नहीं किया, अरुण यादव जी शायद अति उत्साह में थे या संतुलन की अवस्था ठीक नहीं थी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के बारे में टिप्पणी की है, वो बताती है कि इनकी कुंठा कुछ ज्यादा है, हताशा ज्यादा है। क्योंकि जो उनके पिताजी कभी राजनीति के क्षेत्र में कार्यकर्ता भी नहीं रहे, उनका नाम घसीटने का कोई कारण नहीं और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का भी कारण नहीं। अगर वो राजनीतिक कार्यकर्ता होते, नेता होते, तो जरूर हम समझ सकते थे कि बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन उनके मां के बारे में, उनके पिता के बारे में कांग्रेस इस प्रकार की टिप्पणी करती है, जो गरीब, साधारण, अति साधारण परिवार, पिछड़ा परिवार से थी, स्वर्गीय और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आती थी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले नरेंद्र मोदी जी खुद थे। आपका शर्म से सर नहीं झुकता उस बात के ऊपर जो इतनी छोटी सी बात को आप मुद्दा बना रहे हैं। सम्मानजनक शब्दों में कहा है कि अगर उनके पिताजी भी आज आ जाएं तो भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले सुनंदा पुष्कर थरूर को वो नरेंद्र मोदी जी खुद थे। रजनीश जी, अगर बात निकलेगी तो अब्बास जी, आगे जाएगी। अब्बास भाई, मैं लौट रहा हूँ, सुन लीजिए। यदि चूंकि वो आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपसे जवाब ले लूंगा। जी जी, इनको मिलेगा। और अगर ये डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे शर्म आती है। अगर कांग्रेस इस बयान को डिफेंड कर रही है और तमाम प्रकार को तर्कसंगत ठहराने का काम कर रही है तो मुझे शर्म आती है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि अरुण यादव जी कह रहे हैं सिंधिया जी अकेले रह जाएंगे और बाकी सब आ जाएंगे। तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है मनोज जी। जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का, जी बोलिए 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 रजनीश जी। पुराना कांग्रेस का स्टैंड चेंज हो गया क्या? इन सारे लोगों को गद्दार परिभाषित किया था, नाम ले लेके किया था, अलग अलग टिप्पणियां की थी,
इनके चिंटू पप्पू बबलू से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने भी की थी। तो वो क्या स्टैंड चेंज हो गया, या उन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के पास में कोई अच्छा नेता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। दो बातें। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी जिस प्रकार के नेताओं के छटपटाहट है, अरुण यादव जी के बयान सदा ही तिरछे आए हैं, पार्टी लाइन से हटके आए हैं। कमलनाथ जी के बारे में भी आए, उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार नहीं किया। वो अखिलेश यादव जी से भी मिलते हैं, यादव तमाम दूसरे नेता हैं उनसे भी मुलाकात बढ़ाते हैं, पिछड़ा वर्ग के नाम पर राजनीति कांग्रेस के अंदर भी खड़ी करने का प्रयास करते, जो कांग्रेस की जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है उससे अलग करने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी ये उजागर हो रही है। आप कमलनाथ जी देखिए ट्वीट भी करवा देते हैं अपने। सर दो लोग आपके यहाँ से चले भी गए सर, पहले यादव जी के चले गए और आज एक और चले गए बैजनाथ। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जिनका बाका जो जिन्हें यादव जी का बात कर रहे हैं उनका बाकी परिवार यही है, बाकी परिवार यही है। और मैं अपने स्टैंड, भाजपा अपने स्टैंड को नहीं बदल रही, कांग्रेस अपने स्टैंड को बदल रही है। ये तय कि अपने बयानों में ही बदल रही है। कौन आएगा कौन जाएगा ये तो बात की बात है, समय देखेगा और हम और आप फिर चर्चा करेंगे। सवाल ये कि कांग्रेस के अंदर मैंने जैसा कहा, या तो वहां नेता बचे नहीं जो मुकाबला भाजपा से कर सकें, या फिर कांग्रेस के अंदर दूसरे प्रकार की घबराहट, छटपटाहट, गुटबाजी है। जी अब्बा जी कुछ कह रहे थे आप, कह दीजिए। देखिए मैं कहूँगा कि आज की तारीख के अंदर जो जाता रहेगा बीजेपी यही कहते रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है बीजेपी में कार्यकर्ता आज की तारीख में। लेकिन उससे बड़ा विषय ये हो गया है कि आज जनता को ये बताने में लगे हैं कि इन्होंने बहुत काम किए हैं। काश जनता की आज फिक्र कर लें, अपने घर की चिंता कर लें। कांग्रेस पार्टी की चिंता करते करते उम्रें हो गई, एक दशक नहीं कई दशक निकल गए। न जनता की चिंता, न अपने मूल कार्यकर्ता की चिंता। मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से डिसबैलेंस हुआ और पूरा महाकौशल सूना छूट गया, विंध्य छूना छूट गया। आज की तारीख के अंदर वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं क्षेत्र, लेकिन इनको आज भी एक छोटे से मुद्दे को राई का पहाड़ बनाने की चिंता हो रही है। आज ये समय वो है कि जनता से ये लोग हाथ जोड़ के माफी तो मांगे, अपने कार्यकर्ता से भी हाथ जोड़ के माफी मांगे। नहीं लेकिन जो कह रहे हैं अरुण यादव जी, मान लिया आपने कहा चलिए ठीक है, तो क्या जरूरत है नेताओं की, कार्यकर्ता कम पड़ रहे हैं जो तमाम सारे को लाना पड़ेगा? देखिए एक राजनीतिक दल कोई सा भी हो, उसके दरवाजे खुले रहते हैं बिना शर्त के। सरकार गिराई बीजेपी ने शर्त के साथ कि जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा उन सबको मंत्री बनाया गया। सर्वाधिक लोगों को बिना विधायकी के, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के उनको मंत्री बनाया गया। मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं उन नामों को। इनमें से 3 चुनाव हार भी गए। लेकिन आज अगर कांग्रेस में कोई शामिल हो रहा है तो बिना शर्त के आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि राजनीतिक दल में आप किसी को रोक नहीं सकते। और क्या यादव जो आज जो बैजनाथ यादव जी शामिल हुए हैं, क्या उनके बारे में कहा था गद्दार है, ये हैं वो हैं? अरे मुख्य चेहरे थे जो बेंगलोर में रिजॉर्ट में जाके बैठे थे, जिन्होंने सरकार गिराने का कृत्य किया था, उनके बारे में कहा गया। और उनमें से किसी का भी वापस कोई आने की बात नहीं। उन्हीं को वापस जो लोग चले गए वो आए, जो उनके साथ चले गए वो वापस आएंगे। ये पूरा का पूरा जो चेहरे हैं 8-10 अकेले छूट जाएंगे। वापस की बात नहीं कर रहे हैं जी, इन्होंने क्लियरिफिकेशन दे दिया। नहीं वो शायद वो बता रहे, अब पता नहीं, ये वो कह रहे हैं कि वो लोग जो थे वो अलग थे। जी वो पूरे के पूरे अकेले छूट जाएंगे, जबरदस्ती जो साथ में गए हैं वो वापस आ रहे हैं। नहीं सिंधिया जी क्या मतलब, वो कह रहे हैं सिंधिया जी को छोड़ के सब आ रहे हैं क्या? नहीं, अरुण यादव के साथ खड़े हुए। अरुण यादव जी की बात को समझने की जरूरत है मनोज जी। जो धोखेबाज 8, 9, 10 जो पूरे के पूरे साथ में गए, जो मुख्य चेहरा थे, चलिए मैं उनके अलावा जो साथ में हमारे नगर पालिका, नगर निगम और तमाम क्षेत्रों के नेता गए वो आ रहे हैं वापस। चलिए मैं लौट रहा हूँ, मैं समझता हूँ संदीप जी दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, लेकिन ये मैं शुरुआत से कह रहा है कि एक माइंड गेम भी होता है। पर क्या सिंधिया की चिंता है कांग्रेस के भीतर, जो बार बार सिंधिया को बीच में लेकर आ जाते हैं? आप देखिए आज हमलावर अकेले वो नहीं हुए, सिंधिया के हमलावर दिग्विजय सिंह जी भी उन पर निशाना साध रहे थे। कमलनाथ कह रहे थे मैं कोई महाराजा राज नहीं हूँ, मैं कमलनाथ, तो कहीं ना कहीं उनके निशाने पर सिंधिया भी थे। अब 23 जैसे जैसे आ रहा तो क्या धड़कन सिंधिया के कारण तेज हो रही? देखिए मनोज जी, मैं पहले भी आपसे कहा कि कांग्रेस की अदावत जो है सियासी, वो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की है। क्योंकि जख्म दे के कौन गया है, सत्ता से हटा के कौन गया है, तो सीधा निशाना सिंधिया पे है। और
कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की हम बात करें तो जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनसे उनकी ये सियासी अदावत चलती थी। अब तो वो दूसरे दल में हैं। जहां तक आपने ये कहा कि कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने ये बात कही कि जो लोग गए हैं उनको नहीं लेंगे, मनोज जी ये खेल नहीं है। राजनीति को खेल जरूर कहते हैं, लेकिन ये कोई खेल नहीं है जिसमें नियम कानून चलते हैं, जिसमें ये चलता है कि गेंद वाइट बॉल हो जाएगी तो दूसरी बॉल फेंकी जाएगी। यहां नियम अपने अनुसार बना लेते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल तो बनाते हैं, नेता भी बना लेते हैं। वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। वो ये कहते हैं कि वो दल में गया हम नहीं लेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। चुनाव जिताने में जिस भी व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी उसे राजनीतिक दल अपने गले लगाने में नहीं चूकते। और वैसे भी इस बार तो करो या मरो जैसी स्थिति नजर आ रही दोनों दल। स्वाभाविक सी जो 18 की स्थिति थी 23 की और टाइट है और करीब है मुकाबला। इस कारण से दोनों राजनीतिक दल, बहुत से ऐसे चेहरे मिलेंगे हमें, भले वो कह रहे हैं कि वो गद्दार थे, हो सकता है उनमें से भी कुछ चेहरे आपको कांग्रेस में आते नजर आए तो अचरज नहीं हो जाएगा। अब्बा जी तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे कहूंगा मनोज जी कि जो महाशय इतना हमारे मित्र रजनीश भाई मुस्कुराते हंसते रहते हैं और हंसते रहें, उनसे कोई ये भी तो पूछ ले कि प्रीतम लोधी जी ने ब्राह्मण समाज को कितनी अपशब्द बोले, उसके बाद कहा गया कि इनके लिए बाहर कर दिया जाएगा। जब देखा कि चुनावी समीकरण बिगड़ रहे हैं तो प्रीतम लोधी जी स्वागत है आपका। और प्रीतम लोधी जी स्वागत करा के कहते हैं मैं अपने बयान पर कायम हूँ। जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ दिया तो बीजेपी खामोश हो गई, नतमस्तक हो गई पूरी भाजपा उनके आगे। ऐसा तो कोई बयान बैजनाथ यादव ने नहीं दिया था ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी है कॉम्प्रोमाइज़ के मोड में। हमारी आज की हम आपको स्थिति बता चुके हैं, चुनाव हम जीत रहे हैं, पूरे प्रदेश में लहर है। क्या ग्रामीण अंचल, क्या शहरी अंचल है, क्या है? और आज जो लहर है उससे बीजेपी में छटपटाहट है। तो बीजेपी के कई नेता इधर उधर होंगे, लेकिन बिना शर्त के आइए, कमलनाथ जी कह चुके हैं स्वागत है। और अरुण यादव जी ने भी वही बात कही है कि वो सारे के सारे आ जाएंगे जो उनको साथ में लेके गए थे एडिशनल बेंगलोर वाले, और बेंगलोर वाले अकेले रह जाएंगे। मतलब बेंगलोर वाले कौन आएंगे मुझे थोड़ा समझा। बेंगलोर वाले अकेले रह जाएंगे जो बेंगलोर के रिजॉर्ट में जाके बैठ गए थे। हाँ। और ये जो सरकार के कृत्य गिराने का कृत्य जिनका था, बैजनाथ यादव जी का तो कृत्य नहीं था ना। नहीं तो वो मंत्री यदि वापस आना चाहेंगे तो आएंगे? नहीं, क्यों आएंगे? मैं यही तो कहता हूं कि सिंधिया जी और उन सबको एक माना गया है। जो मंत्री गए हैं, जिन्होंने सौदेबाजी की, तो बेचारे साथ में बिना पैसे लिए चले गए मजबूरी में। किस तरह का प्रेशर बनाया गया हम सब जानते हैं। आप प्रीतम लोधी जी का बयान याद दिला दिया तो हंसना रजनीश भाई। ब्राह्मण समाज को गालियां देने वाला आपके बयान का पार्टी के अंदर आ जाए और वो कहे कि नहीं मैं अपने बयान पे कायम हूं, उनको हंसी आ रही है। आप बताइए। प्रीतम लोधी आ गए, वो आपके यहाँ से एक राजगढ़ से एक मैडम है वो भी आ गई, बहुत सारे लोग आ गए। रजनीश जी आपके यहाँ भी तो आए लोग? नहीं, हमारे यहाँ जो लोग आए हैं तो वो भाजपा को स्वीकार करके आए। प्रीतम लोधी तो भाजपा के ही थे, भाजपा नहीं। उन्होंने प्रीतम लोधी तो अपशब्द बोल के आए। कांग्रेस की बात अभी आप कर रहे हैं, और जो बात आपने कही है कि नई परिभाषा जो आई है, सिंधिया जी की इकाई किसे माना जाए? सिंधिया जी धन तमाम प्रकार के जो विधायक और पूर्व विधायक आए हैं उनको माना जाए, या केवल उनको माना जाए जिनको कांग्रेस लेना चाह रही है? प्रीतम लोधी पे आपको साफ सूंघ जाता है। इनके मामले में बहुत संकट कांग्रेस के अंदर खड़ा हो गया है। ये कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के बयान के समर्थन में खड़े हों, अरुण यादव जी के बयान के समर्थन में खड़े हों, जिनके समर्थन में खड़े होना है। और शर्मिंदगी की बात यह है कि रजनीश भाई वो कहता है कि मैं अपने बयान पे कायम हूं। उजाले की तरह साफ है उसकी कंडीशन पे उसको ज्वाइन करा के लाया, जो अपने बयान पे कायम रहेगा। और जो बात संदीप जी कह रहे थे आप कि ये टाइट चुनाव है, मैं आपको बता देता हूं, आप नोट करके रख लीजिएगा। और इसके बारे में जरूर हम और आप चुनाव के परिणामों के बाद में चर्चा करेंगे। अध्ययन जिस प्रकार का आपका रहेगा उस पर जरूर हम साझा करेंगे। ये चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से परास्त होने वाली है, पूरी तरह से परास्त होने वाली है। जी प्रीतम, ये बात तो सही, प्रीतम लोधी भी गए और वापस आ गए, उन्होंने क्या नहीं कहा ये तो हम जानते हैं। और उस पर कायम रह के आए, उस पर शर्त रख के लाए कि मैं बयान पे कायम रहूंगा, मैं ब्राह्मण समाज को जो बुरा भला कहा उसके बयान पे कायम रहूंगा। पर अलग एपिसोड करिए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा अभी सिंधिया जी ने बयान दिया, अरुण यादव जी ने उस पर है जी, इसलिए आप दाएं बाएं मत होइए। प्रीतम लोधी जी को अलग कर लीजिए, आप बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या उन विधानसभाओं में कांग्रेस के भीतर संकट है उसको लेके कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में इस तरह की बातें हैं। केवल ये अरुण यादव जी के घर में या व्यक्तिगत बयान वाला मामला नहीं है। ये अरुण यादव जी ने बतौर कांग्रेस से बयान दिया है, जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का बयान है ना, कांग्रेस का बयान तो है।
गुटबाजी सबने कांग्रेस नहीं, की अरुण यादव जी के उजागर बयान हो रही हमसे है। अलग नहीं और हो यहाँ जाएगा। पे हमारे स्पष्ट पूर्व कर प्रदेश दिया, अध्यक्ष हैं, भाजपा में बहुत हमारे स्पष्ट वरिष्ठ है। नेताओं में से एक हैं। भाजपा की रीति नेतृत्व के साथ में कोई दाएं बाएं होने का कोई दूसरा जी। कारण नहीं है। चल संदीप और जी, ये बड़े बड़े उदाहरण भी आप सब लोगों ने बखूबी देखे हैं। संदीप जी, चर्चा दो तरह की चल रही है। आज अरुण यादव को आपने कहा उत्साह में तो नजर आए, वो आज उनका उत्साह है, चेहरे का उत्साह है, बोलने का उत्साह है, बात करने का तरीका। चूंकि मैं ही वहां मौजूद था जब ये बयान हो रहा था, तो मैं देख रहा था ये उत्साह के पीछे वजह क्या एक एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास भी है, और उसके पीछे जो दिल्ली की बैठक हुई उसके कारण ज्यादा उत्साह में दिखाई दे रहा है, या आपने जो कहा कि 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, एक अपनी ताकत दिखाने की तैयारी? देखिए, आप वर्तमान दौर की कांग्रेस की अगर हम राजनीति देखते हैं तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के बाद अगर कोई तीसरा चेहरा दिख रहा है तो वो अरुण यादव है जी। बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि बहुत से और नेता हैं कांग्रेस में, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन 2 नेताओं के बाद अगर किसी नेता की बात आती है तो वो अरुण यादव की आती है। पिछड़े वर्ग का बड़ा चेहरा है। वैसे अमूमन अरुण यादव को हम देखते हैं तो बहुत संतुलित बयान देने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये वाला जो मामला है मुझे लगता है कि उत्साह में क्या होता है कि जब आप वो एक बात और क्या गए थे ना, जिसका जिक्र आ गया था, हालांकि मैं नहीं करना चाह रहा हूं उसका जिक्र, एक बात और क्या गए, वो मोदी जी के बारे में कुछ क्या गए थे, तो वो मैं वही कह रहा हूं, जब आपके अंदर उत्साह होता है तो कुछ चीजें आप बोल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं मनोज जी, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और पहली बॉल पे छक्का मार देते हैं, फिर एक और बॉल पे छक्का मार देते हैं, तो तीसरी बॉल पे भी आपका अंदाज वही रहता है। आपके अंदर जो उत्साह होता है ना, वो प्रदर्शित होता है मैदान पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित होती है। मुझे लगता है कि अरुण यादव को जो अभी सफलताएं मिली और लगातार जो थोड़ा सा पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ा है, चाहे दिल्ली की बैठक का हो चाहे और दीगर मामले हों, तो उत्साह अरुण यादव के अंदर ज्यादा आ गया, और उसी का नतीजा है कि वो सिंधिया को लेके ये बयान दे गए। अगर आप अलग से बात करेंगे तो अरुण यादव भी स्वीकारेंगे कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नेता हो कि सारे लोग छोड़ के चले जाए, वो अकेला रह जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो उत्साह वाला बयान कुछ ज्यादा तो होगा, है। कहते ना आग जहां लगती धुआं वहीं उठता है। जी अब्बा जी कुछ कह रहे हैं, आप कहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पिछले 3 साल से ये बयान देते हुए आए हैं, कमलनाथ जी अकेले रह जाएंगे, आ रहे हैं सबके सब आते चले जाएंगे। ये राजनीति है, ये राजनीतिक बयान होता है, और इस तरह के बयान जब आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी संख्या में, खूब दिए। अरे वो कमलनाथ जी अकेले रह जाएंगे, सिर्फ दिग्विजय सिंह जी रह जाएंगे, सब आ जाएंगे। देखिए ये तो हारी हुई, ये तो डूबती हो जहाज है, ये तो कैसे कूदते रहेंगे सब लोग। खूब बयान दिए, और फिर प्रीतम लोधी को भी वापस लेकर आ गए, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को अपमानित किया, और वो ब्राह्मण समाज के अपने अपमान वाले बयान पे कायम रहने की शर्त के साथ आया। ये सौदेबाज भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ी तकलीफ हो रही है। अरुण यादव जी के बयान पे तो चोट सही जगह पे लगी है। अरुण यादव जी ने जो बयान दिया है, चोट सही जगह पे लगी है। एक तरफ जनता चोट दे रही है, दूसरी तरफ अरुण यादव जी के बयान अब कब ये दिखाई देने वाला जो कह गए अरुण यादव के? मैं अंतिम एक प्रतिक्रिया छोटी सी आपकी, फिर रजनी से सुनूंगा। कब जो उन्होंने कह दिया कि जल्द, तो कुछ नई तैयारी है? ये राजनीतिक चुनाव का साल है, चुनावी साल है, अंतिम महीने हैं, बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे आप। बीडी शर्मा कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए। मैं तो मनोज जी ये तक जानता हूँ, और सब जानते हैं, आप सब, कि कितने विधायक भी आके मिलते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं खुले में मिलो जी, और खुले में मिलो। आगे आने वाले समय में जो विस्फोट होगा, कर्नाटक पीछे छूट जाएगा राजनीतिक विस्फोट में। चलिए रजनी जी, अब आप तैयार हो जाइए। विस्फोट, मैंने कहा कि बयान डींगे मारने की आदत कांग्रेस की पुरानी है। बतौर मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी डींगे मारा करते थे, और उनके तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य। अस्त्र क्या हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी है, छटपटाहट है, ये अरुण यादव जी को भी भारी पड़ेगी उन्हीं के कांग्रेस पार्टी में। अभी देखते जाइए आगे होता है। सर आपके यहाँ सब बढ़िया है? सर बिल्कुल बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कंप्लीटली। जी जी जी, अब दोनों की मुस्कुराहट भी सर आपकी भी। संदीप जी सब ठीक है? मनोज जी, राजनीतिक दल, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया है, बहुत। राजनीतिक दल भले कहें कि सब ठीक है, लेकिन ठीक तो नहीं है। चलिए सर, क्या होगा आने वाले 2023 में ही समझ आएगा, लेकिन दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। पर नई बात कह दी है अरुण यादव ने, अब इसका आगे क्या दिखाई देगा, इंतजार है हमें। आप सभी मानों का बहुत धन्यवाद। रजनी जी आप मेरे साथ जुड़े, अब्बास जी और साथ ही संदीप पौराणिक जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत धीरे धीरे और गर्माने वाली है। आने वाले दिनों में तमाम सारे लीडर्स, बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, या जेपी नड्डा की, वो भी आने वाले। प्रियंका गांधी आकर लौट गई,
और जब जब चुनाव आते हैं तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन कहाँ कौन कितने जाएंगे, कितने आएंगे, और ये जब होगा तो ये तो है सियासत का माइंड गेम। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दावा या हव। नमस्कार।